Hello students, welcome to Mid Benches classes. आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे और संधि विच्छेद के बारे में भी। लड़का छत जमीन गिर पड़ा। जब हम ये वाक्य पढ़ रहे हैं, ये वाक्य में आपको कुछ भी मीनिंग लग रहा है, कुछ कंटिन्यूशन है, कोई इसको जोड़ रहा है क्या वाक्य को? नहीं। उपरोक्त वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, अतः निम्नलिखित वाक्य ध्यान से पढ़े। लड़का छत से जमीन पर गिर पड़ा। जैसे हमने छत के बाद से जोड़ा, यहाँ ये वाक्य का सीधा सीधा अर्थ हमें समझ में आने लगा, क्योंकि लड़का छत जमीन गिर पड़ा इन शब्दों में से पर इन विभक्तियों से जोड़ा गया है। अर्थात क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य से किसी दूसरे शब्द से सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कारक। तो पहला कारक क्या है? कर्ता कारक। इसको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं इंग्लिश में। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाला है, कर्ता का बोध होता है, उसे कर्ता कारक। जैसे कि दिव्या ने, है क्या बोला? संज्ञा या सर्वनाम। आपको कोई नाम होगा उसके आगे, या सर्वनाम होगा उसने, ऐसा कोई शब्द होगा। हाँ, किताब मांगी तो दिव्या ने। उपरोक्त वाक्य में दिव्या संज्ञाकर्ता ने कार्य किया है। इसमें संज्ञा ने साथ ने प्रत्यय जुड़ा है। क्या जुड़ा है? प्रत्यय ने। अतः दिव्या ने कर्ता कारक है। इस कारक का चिन्ह है ने। क्या है कारक का चिन्ह? ने। अब दूसरा है कर्म कारक, एक्यूसेटिव का केस। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के होने का फल होता है, मतलब जिस पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर असर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्म कारक। मास्टर जी ने छात्र को पढ़ाया। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के होने का फल होता है, तो क्या किया मास्टर जी ने? छात्र को पढ़ाया। छात्र को। उपरोक्त वाक्य में छात्र को कर्म कारक है, क्योंकि को विभक्ति का प्रयोग है। जब कर्म होता है तो आपको मोस्ट याद रखना है, को लगता है। क्रिया के व्यापार का फल भी इस पर पड़ता है। इस कारक का चिन्ह है को। इस कारक का चिन्ह क्या है? को। और कर्ता में क्या चिन्ह आएगा आपको? ने आएगा। ठीक है। अधिकरण कारक। कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक। कर्ता जिस साधन के द्वारा किया करता है उसे क्या करते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे कि नरेश डंडे से सांप को मारता है। मतलब कौन सा साधन? डंडा लिया उसने, डंडे से सांप को मारा, है ना। तो उपरोक्त में डंडे से जो है करण कारक है, क्योंकि कर्ता जो है डंडा नाम के साधन द्वारा किया करता है। इस कारक के चिन्ह है से। करण कारक का चिन्ह क्या है? से। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती, जिसके लिए क्रिया, तो के लिए ऐसा शब्द आता है, उसका ज्ञान कराने के लिए संज्ञा सर्वनाम रूप में संप्रदान कहते हैं। जयेश के लिए फल लाओ। जयेश के लिए फल लाओ। उपरोक्त वाक्य में के लिए संप्रदान कारक है, क्योंकि रेखा के शब्द उस व्यक्ति को बोध कराते हैं। किसके लिए लाना है? जयेश के लिए। तो इस व्यक्ति को बोध करा रहे ना, ये के लिए। हाँ, इस कारक का चिन्ह होता है के लिए। के लिए रहेगा तो क्या आएगा? संप्रदान कारक। अपादान कारक में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया से अलग होने का बोध होता है, अलग होने का, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि पंकज कमरे से बाहर निकला। संज्ञा या सर्वनाम, वो कहाँ गया? कमरे से बाहर निकला। उस कमरे से बाहर निकल गया मतलब अलग हो गया। कमरे से इन शब्दों से अलग होना प्रकट होता है, इसे अपादान कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या है? से। इसका चिन्ह क्या है? से। अब आप बोलो कि करण कारक भी से है। करण कारक में हम किसी वस्तु को लेके उस चीज़ का उपयोग करते हैं। इसमें यहाँ अलगाव की बात होती है, कहीं भी आप अलग हो रहे हो, ये ध्यान देना है। दोनों का चिन्ह से है, किसका? करण कारक का भी और अपादान कारक का भी। बट दोनों की मीनिंग अलग है, क्योंकि उस चीज़ से लेके उसका उपयोग किया था, इसके लिए वो करण कारक है। यहाँ क्या है? यहाँ अलग होने की बात हो रही है। संबंध कारक, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ संबंध, मतलब उसके दोनों से क्या है? एक दूसरे पर डिपेंड है, उसको क्या बोलते हैं हम? संबंध कारक। यह यश की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? यश, है ना। तो यह यश की पुस्तक है। तो इसमें क्या पता चल रहा है? उपरोक्त वाक्य में यश की संबंध कारक है, क्योंकि की द्वारा का वस्तु का दूसरी वस्तु शब्द से संबंध जोड़ा गया है। इस कारक को का, की, के, रा, री, रे। इसके चिन्ह क्या है? का भी है, की भी है, के भी है, रा भी है, री है, रे। अधिकरण कारक में क्या होता है?
संज्ञा के जिस रूप में क्रिया के आधार या स्थान का बोध होता है, मतलब आपको वहाँ क्रिया का आधार मालूम पड़ेगा तो स्थान का बोध होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? अधिकरण कारक। मुंबई में बहुत सभ्य नागरिक है। कहाँ है? मुंबई में। संज्ञा आ गया मुंबई, तो उस पर ये बताया जा रहा है। उपरोक्त वाक्य मुंबई में ये शब्द क्रिया का स्थान सूचित करता है, अतः यह अधिकरण कारक है। इस कारक के चिन्ह है में या तो पर। ठीक है। संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारने का बोध होता है, मतलब आप किसको बुला रहे हो, हे भगवान, पता नहीं आतंकवाद का सिलसिला कब खत्म होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? संबोधन कारक में एक उपयुक्त कारक शब्दों में से किसी को पुकारने का भाव पकड़ा, हम भगवान को पुकार रहे हैं, हम प्रे कर रहे हैं। इस कारक के चिन्ह है हे, अरे, ओह, आह आदि। तो मोस्टली उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगे रहेंगे। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद के। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। क्या है? करामत मियाँ डैश उसे कोरा जवाब दिया। करामत मियाँ ने, क्या लिखेंगे हम? ने। अब कारक चिन्ह क्या है यहाँ? ने है। और इसका क्या आएगा? किसने किया? करामत मियाँ ने किया, तो यहाँ क्या आएगा? कर्ता कारक। मैं सिर्फ कारक लिखती हूँ, आप कारक आगे लिख देना, क्योंकि मैं यहाँ जगह नहीं पूरेगी मुझे। ठीक है, एक बार लिख देती हूँ। आया समझ में? ध्यान दे दीजिए। रिश्तेदार दूसरे गांव डैश मिलने आते हैं। गांव से ना, क्या आएगा? गांव से। गांव से स्थानांतर हो गया है, दूसरे गांव से स्थानांतर भी है और अलग हो रहा है, तो ये अलग हो रहा है। ठीक है। ये वस्तु का वापर नहीं हो रहा है, ये अलग हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे? यहाँ से आएगा और यहाँ आएगा अपादान। ठीक है। कुछ योजनाओं पर अमल भी हो रहा है, तो यहाँ कारक चिन्ह क्या है? पर है। यहाँ आएगा अधिकरण कारक। बड़े लोगों डैश बात भी बड़ी होती है। बड़े लोगों की बात भी बड़ी होती है। की आ गया, तो लोगों से संबंध है, तो ये हो गया संबंध कारक। डैश जरा पान भिजवा देना। अरे, अरे जहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है उसको क्या बोलते हैं हम अभी? संबोधन। क्या बोलते हैं? संबोधन। संबोधन कारक। यहाँ कारक लिखना है आपको। यहाँ बैठे कुत्तों डैश इसी बात का इंतज़ार रहता है। यहाँ बैठे कुत्तों को, अभी कुत्तों को वर्ड यूज़ हुआ है, कारक चिन्ह, ये कर्म कारक है। ठीक है, उनसे संबंध, उनसे रिलेटेड है। पर्यटन डैश बहुत ही आनंद है। पर्यटन में, पर्यटन में क्या है? आपको बहुत ही आनंद मिल रहा है ना, में। करण कारक। कितने दिनों की छुट्टियां है? क्या आएगा? कितने दिनों की छुट्टियां है, तो कीवर्ड है इसका कारक चिन्ह, और ये है संबंध। मैं बंडल डैश खोलकर देखने लगा। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा, को अपादान। उन्हें पुस्तक ले जाने डैश कहा। क्या करोगे? उन्हें पुस्तक ले जाने को कहोगे, क्या करोगे बताओ? के लिए, उन्हें पुस्तक ले जाने के लिए कहा गया। तो के लिए कब आता है बताइए आप मुझे? अभी बताया था संप्रदान में। सॉरी, यहाँ छूट गया है, मैं भी लेती हूँ। के लिए, तो के लिए किधर आता है? संप्रदान। ठीक है। अब यहाँ क्या छूट गया है? मानू रेल डैश ससुराल चली गई। मानू क्या कर गई? रेल से चली गई ना। मानू रेल से ससुराल चली गई से, तो वापर किया गया है करण कारक। शरीर को कुछ समय के लिए, शरीर को कुछ समय के लिए जब यूज होगा तो क्या लिखेंगे हम? संप्रदान कारक। ये आपको याद रखना है इस।
बुद्धिराम स्वभाव का बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे। के कारक चिन्ह है के, हाँ, संबंध कारक, ठीक है। आंखों डैश आंसू उतर आए, आंखों से आंसू उतर आए कि क्या होगा बताइए। आंखों में आंसू उतर आए, में, तो क्या है ये, अधिकरण कारक। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, अलग हो रही है वो, करण कारक, ठीक है। समझ में आया आपको इतना? ज़रा ये भी देख लीजिए, ये भी आता है पेपर में। प्रेरणात्मक क्रिया, हंसना, हंसाना, हंसवाना, पीसना, दूसरी वेलांटी है, यहाँ पहली हो जाएगी पिसाना, पिसवाना, सुखना, यहाँ छोटा होकर हो जाएगा सुखाना, सुखवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, गाना, गवाना, गववाना, कहना, कहाना या कहलाना, कहवाना या कहलवाना, रुकना, रुकाना, रुकवाना, मांगना, मंगाना, मंगवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, तोड़ना, तुड़ाना, तुड़वाना, जीना, जिलाना, जिलवाना, नहाना, नहलाना, नहलवाना, लेटना, लिटाना, लिटवाना, लगना, लगाना, लगवाना, फैलाना, फैलना, फैलाना, फैलवाना, छेड़ना, छोड़ना, छुड़ाना, छो का छू हो गया, छुड़ाना, छुड़वाना, जुटना, जुटाना, जुटवाना, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, जीतना, जिताना, जितवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, जागना, जगाना, जगवाना, ठीक है, ये याद रख लेना। अब आते हैं हम संधि विच्छेद में। संधि विच्छेद में आपके पास स्वर संधि है, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि है। स्वर मतलब जो आपके वॉवल्स है, जो अ आ ई ओ आहा तक, सॉरी अम तक, वो होते हैं स्वर संधि। बाकी क क ख ग से लेके न्य तक ये सब होता है व्यंजन संधि, उसको हम उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, वो व्यंजन संधि में आता है। और जो आहा का डॉट है उसको क्या बोलते हैं हम, विसर्ग, तो वो विसर्ग संधि में आता है। तो जगत प्लस ईश, जगदीश, ये हो जाएगा व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। राम प्लस अयन, रामायण, स्वर संधि। परम प्लस अर्थ, परमार्थ, स्वर संधि। माँ हो गया, ये देखो दोनों वर्ड में यहाँ आ का उच्चार हो रहा है, दोनों जब जुड़ रहे तो। दूह, यहाँ देख लो, यहाँ डॉट है तो ये विसर्ग में ही आ जाएगा, दुर्लभ, विसर्ग संधि। महा प्लस आत्मा, महात्मा, हा आ गया, स्वर संधि। सत प्लस आचार, सदाचार, सदाचार। क देखो इस वर्ड के बाद यहाँ क्या जुड़ गया, कंसोनेंट जुड़ गया, तो ये व्यंजन में आ गया। अनह प्लस आसक्त, अनासक्त, आ गया आपस से, यहाँ देखो आ है, स्वर संधि। गज प्लस आनंद, गजानन, स्वर संधि। सम प्लस तोष, संतोष, व्यंजन संधि। नमः प्लस ते, नमस्ते, विसर्ग संधि। अंतर प्लस आत्मा, अंतरात्मा, स्वर संधि। अतः प्लस चेतना, अतःकरण, अतः चेतना लिख सकते हैं, विसर्ग संधि। अतः प्लस चरण, उच्चारण, उत प्लस चरण, उच्चारण, व्यंजन संधि। उत प्लस हार, उद्धार, व्यंजन संधि। टट प्लस टीका, टटीका, व्यंजन संधि। दिक् प्लस जय, दिग्गज, व्यंजन संधि। धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ, स्वर संधि। नीह प्लस संदेश, नीह संदेश, विसर्ग संधि। नीह प्लस आहार, निराहार, विसर्ग संधि। नीह प्लस धन, निर्धन, विसर्ग संधि। नीह प्लस संतान, निसंतान, विसर्ग संधि। परि प्लस नाम, परिणाम, व्यंजन संधि। पितृ प्लस आशा, पित्राज्ञा, स्वर संधि। निह प्लस अंतर, निरंतर, विसर्ग संधि। सम प्लस सार, संसार, व्यंजन संधि। ज़रा ये एग्जाम्पल्स भी देख लो। शब्दों को लिंग पहचान कर लिखिए। अदालत स्त्रीलिंग, मुसीबत स्त्रीलिंग, आदमी पुल्लिंग, रसीद स्त्रीलिंग, आवाज़ स्त्रीलिंग, जेब स्त्रीलिंग, साहित्य पुल्लिंग, टिकट पुल्लिंग, लहर स्त्रीलिंग, सास स्त्रीलिंग, सेवा स्त्रीलिंग, लेखक पुल्लिंग, दावा पुल्लिंग।
निम्नलिखित शब्दों को पुल्लिंग रूप में लिखिए। आपको स्त्रीलिंग में दिया गया है, आपको पुल्लिंग में लिखना है। युवती युवक, मोरनी मोर, जुलाही जुलाहा, गाय बैल, नर्तकी नर्तक, नौकरानी नौकर, महोदया महोदय, अकेली अकेला, अभिनेत्री अभिनेता, देवी देव। अब इनके स्त्रीलिंग फॉर्म लिखने हैं। बालक बालिका, कवि कवियत्री, पिता माता, आदमी औरत, नायक नायिका, बेटा बेटी, मुर्गा मुर्गी, राजा रानी, बूढ़ा बुढ़िया, लाडला लाडली। ज़रा ये उपसर्ग के नए शब्द भी देख लीजिए। उपसर्ग और विसर्ग आपको पता होना चाहिए। प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, प्रेफिक्स एंड सफिक्स। हाँ, उपसर्ग अनह मतलब अन करके अनजान, जान के आगे अनजान लग गया, मोल के आगे अनमोल हो गया, अनपढ़। कुकर्म कुका को मतलब उपसर्ग जो है वर्ड के आगे लगता है, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। ना नाराज, ना समझ, ना खुश, ला लाजवाब, लाचार, लापता, परि परिचय, परिपूर्ण, परिवर्तन, स्व स्वदेश, स्वराज्य, स्वमत, सह सहकारी, सहपाठी, सहयोग, हम हमदर्द, हमसफ़र, हम उम्र, सर सरकार, सरताज, अति अतिरिक्त, अतिक्रम, उपयश, अपयश, अपयश, अपमान, अभिमान, अभिनेता, प्रति प्रतिदिन, प्रतिकार, पराधीन, पराजय, उपकार, उपदेश। ठीक है। अभी देखो यहाँ शब्द दिया है बदसूरत। सूरत जो है मूल शब्द है, उसके आगे क्या लग गया बद, तो बदसूरत बन गया। खुश खबर, खुश प्लस खबर। विजय, वी प्लस जय। निवास, नी प्लस वास। परिचित, परि प्लस चित। गैर कानून, गैर प्लस कानून। ये जो सब वर्ड है आगे के, ये क्या है, उपसर्ग है। और जिसका मूल शब्द क्या है, ये है नामुमकिन, मुमकिन, ना आगे लग गया। सजीव, स प्लस जीव। अन्याय, अ प्लस न्याय। अनिच्छा, अन प्लस इच्छा। सद्गुरु, सत प्लस गुरु। विज्ञान, वी प्लस ज्ञान। सुदर्शन, सु प्लस दर्शन। बेहोश, बे प्लस होश। सरहद, सर प्लस हद। प्रत्यय में क्या होता है, वही वर्ड पीछे लगता है। वान है गुणवान, रूपवान। इक ऐतिहासिक, स्वाभाविक। आहट, मुस्कुराहट, जगमगाहट। ईन या ईन, शौकीन, ग्रामीण। ई क्रोधी, हंसी। तत्व, नेतृत्व, मातृत्व। ता सज्जनता, योग्यता। वा पांचवा, दसवा। दार ईमानदार, दुकानदार। आलू श्रद्धालु, कृपालु। पन लड़कपन, बचपन। वाला मिठाई वाला। हींग वाला। शाली प्रभावशाली, शक्तिशाली। ईय भारतीय, राष्ट्रीय। मंद ज़रूरतमंद, अक्लमंद। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। अभी इसमें देख लीजिए, मूल शब्द निकालने बोला है। उपजाऊ, उपज प्लस जाऊ। सजावट, सजा प्लस वट। मालिन, माली प्लस इन। लकड़हारा, लकड़ प्लस हारा। नमकीन, नमक प्लस इन। बुढ़ापा, बूढ़ा प्लस पा। दूसरा, दूस प्लस रा। दैनिक, दिन प्लस इक। कलाकार, कला प्लस कार। देवत्व, देव तत्व। रूपवती, रूप प्लस वती। चतुरता, चतुरता, चतुर प्लस ता। लगाव, लग प्लस आव। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है आपको। कारक हो गया हमारा, प्रेरणात्मक क्रिया हो गया, संधि विच्छेद भी हो गया। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। प्लीज़ स्टडी। पेपर पैटर्न जैसे बताया था वो कर लेना, पूरक पैटर्न कर लेना, कहानी लेखन कर लेना, जहाँ विज्ञापन जो है वो कर लेना। निबंध में कोशिश करना कि अगर आत्मकथन रहे तो आत्मकथा ही करो, जो जिससे आपको इजी पड़े करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।